कैसे हो स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर अभी क्या स्टार्ट करना है हमको? इमीडिएट पिछले जो लेक्चर था उसमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपसे डिस्कस करना है, बट वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या रहता है, फिजिक्स में आपको करना क्या रहता है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए हम हमारा सिलेबस की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन अगर स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है, दो टाइप का मोशन नंबर 1 अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट मीन्स कि जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये चैप्टर इससे आ जाएगा। अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पर आ जाएगा। तो आइए इसको इरेज करता हूँ और नई चीज़ें लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे हम पहले बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट इज करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी यहाँ पर क्या हो गया, जो आई है आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और अगर स्मॉल के लिए बात करोगे तो डी क्यू बाय डी टी। ओके है ना। ये जो फिजिक्स है क्या हो गया, ये मैथ्स उसका लैंग्वेज है फिजिक्स का। यानी कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैथ्स आने वाला है, और अभी मैथ्स को ओमिट नहीं करना है, ठीक है। फिजिक्स अभी आपको स्कोर करने का भी मेथड बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐसे चैनल में बने रहते हो तो आपको जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें एक ईजिली कैसे स्कोर किया जाए, ठीक, कितना पढ़ा जाए और कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। हर चीज़ काम करने के लिए एक स्मार्ट वर्क भी होता है, हार्ड वर्क भी होता है, ठीक है। नो डाउट हार्ड वर्क इज़ अ बेटर वे, बट उससे अच्छा क्या होता है, स्मार्ट वर्क करना। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको 75+ किस तरह आना है फिजिक्स में, ठीक है। 75+ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार, आराम से आता है, ठीक है। तो अगर आप रहते हो यहाँ पर तो मैं बाद में धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें ऐसे डिस्क्लोज कर दूंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, एग्जाम का पेपर पैटर्न किस तरह है और आप क्या स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। किसी का न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम होता है, क्या न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी सोल्यूशन है। किसी का थियरी का प्रॉब्लम है, क्या मुझसे थियरी नहीं होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसके लिए भी सोल्यूशन है। और किसी को दोनों का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी सोल्यूशन है। किसी को दोनों भी आता है, उसके लिए भी सोल्यूशन है। ओके तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा करंट क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हमारा करंट हो गया, ठीक है। अभी आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा रहेगा, है ना। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। यार ये तो बचपन से 7वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड से। अरे बोलोगे अरे यार ये तो चैप्टर तो 7वीं का ही दिख रहा है, ठीक है। हाँ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब मिलाते हुए चले जाओ, बन गया 11वीं के बाद 12वीं। वो चैप्टर सबको थोड़ा थोड़ा मिला के बन गया। थोड़ी सी बाहर से भी चीज़ें आई हुई हैं, कुछ ओमिटेड चीज़ें हैं। इस चैप्टर में कुछ भी ओमिटेड नहीं है, इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी ये ओम्स लॉ हो गया, लेकिन ये चैप्टर क्या कहते हैं आपको, ओम्स लॉ कभी लगाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ हमने लगा दिया, एक सिंपल सा सर्किट है, एक रेजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद एक बैटरी है। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये चीज़ें ध्यान में रखना, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो होगा। तो ये करंट हमारा चल दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर R हो गया, ये I है, V इज इक्वल्स टू आई आर हो गया। अब चलो एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये R1 है और R2 है। हमने क्या लगा दिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज का लगा है। 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाले, मालूम कर लिए, आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर वो पैरेलल ही है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, लगा लिए, मालूम कर लिए, आ गया। लेकिन व्हाट इफ द सर्किट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। जब एक जगह पे काम नहीं बनता है तो दूसरा दरवाज़ा खटखटा देने का, भाई यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या। जैसे कि अभी देखो मोबाइल फ़ोन वगैरह जब भी आया हमारा तो कैसे आया, ठीक है। लोग सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे थे, सेमीकंडक्टर का स्टडी चालू था। सेमीकंडक्टर का स्टडी करते करते उन्होंने मालूम किया यार डायोड के नाम की चीज़ है, डायोड में क्या होता है, फिर वो सेमीकंडक्टर है, डायोड है, फिर वो चिप्स बनना स्टार्ट हो गई, तो यार क्या बात है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है उसमें तो रिवॉल्यूशन आ गया पूरा सा,
ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जब मालूम पड़ा है, लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट किया, करते करते अरे यार ये तो कम्युनिकेशन सिस्टम ही पूरा बदल डाला। ठीक है, पहले कहाँ वो एक घोड़े पे आदमी बैठ के आता था, 4 दिन 40 दिन के बाद एक लेटर हमको मिलता था कि चलो ये हुआ है। जब तक कोई अगर मरने वाला रहेगा तो मर के ज़मीन में भी चले जाएगा, है ना। लेकिन आज की डेट में क्या है, जब डायल किया, कॉल लगाए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, बात कर लिए, सब कहाँ से हो रहा है, फिजिक्स। सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिजिक्स है। क्योंकि फिजिक्स क्या है यार, ये नेचर, हमारा सराउंडिंग, सारी चीज़ों की मालूमात हमको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें, जितना भी जो भी तुम्हारे डाउट है, A to Z XYZ जो भी है सब मुझे बताओ, वो सारे डाउट्स हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू फिजिक्स। तो यहाँ पर हम तो बात हो गए, ओम्स लॉ की बात हो गई, ठीक है। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम यहाँ पर कहाँ जाते हैं, अब वो ओम्स लॉ से थोड़ा सा ऊपर हटने की जरूरत है। यहाँ पर किरचॉफ्स के लॉ यूज़ होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, किरचॉफ्स के लॉ यूज़ होने वाले हैं। तो किरचॉफ्स के लॉ यूज़ करने से पहले हम ये बताते थे कि किरचॉफ्स के लॉ थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। सबसे पहले हम ये बताते हैं, ये जो करंट है, ठीक है, ये करंट जो है ये स्केलार क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सुना तो होगा, स्केलार क्या है, वेक्टर क्या है, नहीं सुना? कितनी पढ़ाई की रहेगी ना फिर। चलो ठीक है, नहीं सुना ना, किसी दूसरे लेक्चर में स्केलार एंड वेक्टर के बारे में एक अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन एक छोटा सा स्केलार क्वांटिटी जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, ओके। वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। टाइम क्या है, स्केलार। वेट क्या है, स्केलार, ठीक है। तो अभी यहाँ पर करंट को क्या होता है, इसको मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। करंट को मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट फिर भी ये वेक्टर नहीं है। तो क्या ये स्केलार है, ये स्केलार भी नहीं है। फिर है क्या भाई, ना वेक्टर है ना स्केलार है, फिर क्या है, कोई तीसरा है? हाँ ज़रूर, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों है ये, क्योंकि जैसे ही देखो मैंने क्या किया, ये 3 करंट्स हैं। एक करंट 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 4 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो उसका रिजल्टेंट होना चाहिए, अगर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो कैसे आता है, रिजल्टेंट आने के लिए यहाँ पर थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, वो हमने पढ़ा ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके बाद वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल एडिशन, उसके बाद पैरेललोग्राम का एडिशन, पॉलीगॉन एडिशन, डिफरेंट रूल्स है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर वो नहीं रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 डायरेक्ट 7 एम्पियर हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसने है तो वेक्टर, बिहेव तो वेक्टर क्वांटिटी की तरह कर रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन एडिशन उसका स्केलार की तरह हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसको टेंसर क्वांटिटी मिलते हैं। ये आप जब BSc वगैरह करोगे ना फिजिक्स से तो आपको पढ़ने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये स्केलार, ठीक है। जब अगर सपोज करोगे कि आपको JEE में या नीट में फिजिक्स तो दोनों में भी रहने वाला है, और आपको पूछ लिया कि मतलब द करंट इज स्केलार, वेक्टर, टेंसर या डैश 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 3-4 क्वांटिटी दे दिया, तभी क्या करना है, अगर वहाँ पर टेंसर एंड स्केलार दोनों भी है तो आप टेंसर को टिक कर दोगे। अगर वहाँ पर टेंसर नहीं है तो स्केलार पे टिक कर दोगे, है ना। ये बात समझा ना। अगर टेंसर है तो टेंसर, नहीं है तो स्केलर, ऐसा प्रायोरिटी के बेस पर रहेगा, ओके। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो इतना जो बेसिक है ये तो समझा। अब जो एक्चुअल चैप्टर के जो अंदर की बातें हैं, ठीक है, जो चैप्टर के अंदर की बातें हैं, वो चैप्टर के अंदर की बातें स्टार्ट करते हैं। और जब वो स्टार्ट रहेगा तो फिर यहाँ वहाँ की बातें नहीं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। अब किरचॉफ्स के लॉ क्या क्या थे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, वो हमें देखना है। लेकिन उससे पहले टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ होने वाली हैं उन लॉज में, वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जंक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, जंक्शन, लूप एंड ब्रांच, जंक्शन, लूप एंड ब्रांच। अभी देखो सपोज कर लो ये हमारा E1 है, ये E2 है, ठीक है। हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं दोनों भी, ये E1 है और ये E2 है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये करंट ऐसे गया और इधर आएगा, ये हो गया I2, और ये करंट ऐसे जाएगा I1, ओके। इतना क्लियर होगा मेरे ख्याल से।
मतलब E1 से निकलने वाला करंट I1, E2 से निकलने वाला करंट I2। अब क्या होगा, ये जंक्शन, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो ब्रांचेस होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, वो जॉइंट हो। इजी, एकदम से इजी। ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो कंडक्टर्स होते हैं वो जॉइंट हो। यहाँ से एक कंडक्टर, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, ये हमारा जंक्शन नंबर 1 हो गया। यहाँ से 1 2 3 आ गया, जंक्शन नंबर 2 हो गया। ज़रूरी नहीं हो कि वहाँ पर 3 ही हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर 2 ही हो। 2 3 4 5 इन्फिनिटी, जितना भी करने का उतना करो। आपने देखा रहेगा, ठीक है, अगर कुछ थोड़ा सा विलेज टाइप के एरिया में जो रहते हैं, वहाँ पर बड़े से खंबे रहते हैं, वहाँ पर एक के अंदर 50 लोग लगा के रखते हैं। क्या हो गया वो, ठीक है, जंक्शन क्रिएट हुआ वहाँ पर। क्या हुआ, जंक्शन क्रिएट हुआ। चलो ठीक है, जंक्शन हो गया। अभी लूप क्या चीज़ है, लूप आपको पता ही रहेगा लूप किसे कहते हैं, है ना। तो लूप मतलब कोई भी एक एनक्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो सकता है, एक लूप हो सकता है, ये एक लूप हो सकता है। लूप ए, यहाँ पर देता हूँ B C D E F। तो हमारे लूप कितने यहाँ पर, एक तो है A B E F A, ठीक है। अब जिसने फर्स्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी सोचा रहेगा वो क्या बोलेंगे, अरे ये कैसे है, ए से ए पे खत्म। भाई लूप है, तुमको जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं पे ख़त्म करना है, तभी तो लूप बनेगा। मतलब ए से बी से ई एफ ए, मतलब ये पार्ट क्या हो गया आपका, एक लूप बन गया। वो पार्ट क्या बन गया आपका, एक लूप बन गया, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या रहेगा, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ये भी आपका एक लूप बन गया। और ये ए सी डी एफ ए, ये भी आपका एक लूप बन गया, है ना। ये इतने लूप्स हमारे बन गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लूप, जंक्शन कंप्लीटेड, लूप कंप्लीटेड। अब ये ब्रांच क्या है, ये ब्रांच किस चीज़ का नाम है। ब्रांच यार सबसे आसान वही है, ब्रांच ही है, लेकिन उसके बारे में हम सोच लेते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ ही रहा होगा, ठीक है। ब्रांच क्या है, अब ब्रांच में देखो, यहाँ पर देखो कोई भी दो जंक्शन, यहाँ पर जंक्शन 1 है, जंक्शन 2 है, तो कोई भी दो जंक्शन के बीच में जो कंडक्टर होता है, जो कनेक्शन होता है, उसे ब्रांच कहते हैं, ठीक है। कोई भी दो कंडक्टर, दो जंक्शन के बीच में दो भी ब्रांच, जो भी कंडक्टर होता है, जो भी एक वायर होगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, उसे हम ब्रांच कहेंगे। जैसे सपोज कर लो B2E एक ब्रांच है, BCDE एक ब्रांच है, BAFE एक ब्रांच है। अब बोलेंगे कि ये क्यों ब्रांच नहीं है, ये क्यों ब्रांच नहीं है, B से C पे यहाँ पर भी तो जंक्शन होना चाहिए, हाँ यहाँ पर भी जंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखो जंक्शन पे हमेशा करंट डिवाइड होता है या ऐड होता है, जंक्शन पे करंट हमेशा या तो ऐड होता है या तो डिवाइड होता है। यहाँ पर ना तो ऐड हो रहा है और ना ही डिवाइड हो रहा है ना। मतलब ये जो करंट यहाँ से निकलेगा वो ऐसे टर्न मार के चले आएगा, और यहाँ से भी, मतलब यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर जॉइंट नहीं है, बस ये वायर को यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। ओके, मेरे ख्याल से ये बेसिक यहाँ पर। अब जो किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है, इजी, एकदम से इजी लॉ है, ठीक है। उनके साइन कन्वेंशन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो क्या करना है, टाइम पे लेक्चर देख लो, उसकी नोट्स बना लो, नोट्स बनाते हुए चलो, बड़ी मज़ा आने वाली है। बाय।